क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ बोला फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से देखो हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 2916 दे रखा है, इसका हम लोग कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 2 4 8, ठीक है। 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, फिर 2 5 से 10, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 से 14, 2 2 से 4, 1 बच रहा है, फिर 2 9 से 18, फिर 9 है, 3 से ट्राई करता हूँ, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 से 3 3 से 9, फिर 3 8 से 24, 3 1 से 3, फिर 3 2 जा 6, 1 बच 2 बच रहा है, 21, 3 9 जा 27, और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर देख लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो उसमें दो दो का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर, तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसलिए तो दो दो इस देखो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2916 को हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जिसमें दो दो के पेयर में से क्या होता है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो इसमें से एक वैल्यू बाहर आएगी, इधर से एक, इधर से एक, और इधर से एक। हम्म तो 2 इंटू 3 3 9, 3 9 27, फिर 2 से 14 को 4, यहाँ 1 पर कैरी, 2 4 प्लस 54, ठीक है। तो पहला आंसर 54 आ गया। इसका सेकंड लिख लेते हैं, 2704, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, और फिर 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 10, और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 12, 1 बच रहा है 15, फिर 2 से 14, 1 बच रहा है, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 या 6, 1 बचेगा, इधर अगर इसमें करेंगे 2 3 या 6, 1 बचेगा ना, इधर 2 8 16, फिर 2 से कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बच रहा है, फिर 2 6 12, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 169 हमारा 13 का होता है। तो 13 13 जा होता है हमारा 169, और फिर 13 1 जा होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट बाई स्क्वायर रूट इक्वल 2704 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो इसमें से दो में से एक वैल्यू बाहर आएगी, इन दो में से एक वैल्यू बाहर आएगी, और इन दो में से भी एक वैल्यू बाहर आएगी। 2 2 से 4 होता है, 4 इंटू 13, ठीक है। तो 3 4 से 12 का 2, यहाँ 1 पर कैरी, 4 4 1 5 52, ठीक है। इसका थर्ड देख लेते हैं, 7056, फिर ठीक है, 2 3 जा क्या होगा 6, फिर 2 5 से 10, 2 2 से 4, 2 8 16, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 4 जा 8, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, 1 बचेगा, फिर 2 8 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 3 से ट्राई करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 से 12, 2 बचेगा 21, 3 7 21, फिर 3 4 जा 12, 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, फिर हम लोग जानते हैं 7 7 जा 49 होता है, 7 जा 7 होता है। तो हम लोग 7056 अंडर रूट 7056 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ दो दो के पेयर में क्या होगी, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 से क्या होता है 4, 3 से क्या होता है 21, 4 1 से 4, 2 4 से 8, 84 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 9025, 5 है आखिरी में, 2 से नहीं जाएगा, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 से 9 3 0, फिर 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 1 से 5, 4 बचेगा 40, 5 बचे 40, फिर 5 5 से 25, दो नंबर एक साथ लिया, इससे जीरो लगाऊंगा, फिर 5 3 से 15, 16 17 18, 3 बचेगा, 5 6 30, 5 1 5, ठीक है। फिर देखो 5 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हो, 7 5 से 35 हो जाएगा, 1 बच रहा है, नहीं जा रहा है, फिर काम करते 7 8 9 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, और 4 9 ज़ा 36, अभी ये नहीं जा रहा है, कुछ और देखते हैं, जैसे 11 को अगर हम लोग करेंगे 11 3 ज़ा 33, तो यहाँ पर 31 बच जाएगा, नहीं जा रहा है, 12 13 से भी नहीं जा रहा है, 13
ये हमारा जाएगा 19 से, तो 19 19 सा होता है 361, फिर 19 1 सा 19, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9025 अंडर रूट 9025 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 9 19 × 19, ठीक है। तो यहाँ दो के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ से दो वैल्यू में से एक बाहर आएगी, तो 5 9 जगह तो 45, 5 यहाँ 4 पर करी, 5 95 आंसर आ गया, ठीक है। इसका फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9216 दे रखा है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 है 16, दो नंबर एक साथ उतार लो इसलिए 0 लगाऊंगा। फिर 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 है 16, 2 8 है 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, इसके आगे 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 है 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9216 अंडर रूट 9216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू, तो एक हो गया, फिर दो, फिर उसके बाद 3, फिर ऐसे ही करके 4, सब अंडर रूट में आएगा, ठीक है। स्पेस नहीं था तो मैं इसके अंडर रूट इधर कैरी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद एक 2 का और आएगा, उसके बाद एक 3 का आएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं दो दो के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है स्क्वायर रूट के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से फिर एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से फिर एक और 2, और यहाँ से एक 3 बाहर आया, ठीक है। तो 2 2 से क्या होता है 4, 4 2 से क्या होता है 8, 2 8 16, 16 2 ज़ा, और 3 2 ज़ा 6, 16 6 ज़ा 36, 16 6 79, 96 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है इन सारे फ्रैक्शंस का, लिख रखा है हमसे 25/49, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, इसका होल में डाल दो। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 5, एक बार ऊपर वाले को स्क्वायर रूट मिल जाएगा, एक बार नीचे वाले को, दो वैल्यू में से क्या होती है एक बाहर आती है, इधर भी दो वैल्यूज में से क्या हो जाएगा एक बाहर, तो ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर रूट। इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड, 196/484, ठीक है। तो 196 हमारा होता है 14 का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट डाल दो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 196 को हम लोग लिख सकते हैं 14 × 14, 4। और देखो अगर नहीं आता तुम्हें तो तुम क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता, ठीक है। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये होता है 11 का, तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया हमारा 2 × 2 × 11 × 11 स्क्वायर रूट में, इधर स्क्वायर रूट में, इधर दो वैल्यूज में से क्या हो जाएगी एक बाहर आ जाएगी, वैसे यहाँ से दो दो में से एक वैल्यू बाहर आएगी, 2 × 11, तो 14/22, 2 से काट लेता हूँ, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7/11 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका थर्ड देख लेते हैं, 1225/2025 दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 1225 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आखिरी में 5 है, तो अब एक बार हम लोग 3 स्टार्ट करते हैं, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। और उसके बाद नहीं जा रहा है तो 5 से ये करना पड़ेगा, तो 5 2 ज़ा 10, 22 बचेगा, फिर 5 4 ज़ा 20, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 से एक बार ट्राई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7, ठीक है। तो 1 2 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 7 × 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग मिल सकता है, प्रॉपर्टी होती है ना। फिर 2025 का लिख लेते हैं, तो हो जाएगा इसका हमारा 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, दो वैल्यू से एक साथ उतारा है इसलिए 0 लगाऊंगा। फिर 5 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, फिर ये हमारा ये 3 से भी चल सकता है, तो 3 2 ज़ा 6, और 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। हम यहाँ पे दो दो के वैल्यू में से क्या होता है एक बाहर आता है, तो ऊपर से 5 और 7 आएगा, नीचे से 3 × 3 × 5,
ये 5 5 कट गया, 7/33, तो 7 जगह तो 9, तो 7/9 हमारा आंसर आ गया। इसका 4 देख लेते हैं। तो 0.0009, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 4 डिजिट है ना, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 अगर इससे सॉल्व डिवाइड कर देंगे तो आंसर तो यही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और अपॉन में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 × 100। देखो दो में इसलिए तोड़ा ताकि हम लोग क्या कर सके, दो में से एक वैल्यू बाहर आती है, इसलिए हम लोग ने दो में जानबूझ के इसको तोड़ा। तो यहाँ से 100 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.03 ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। तो 0.00000049 ये लिख रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 8, ठीक है। डेसिमल से पहले 8 वैल्यूज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये सेम वैल्यू मिलने वाली है, अगर इसको सॉल्व करो तो यही ऊपर वाला मिलने वाला है, ठीक है। और 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 7 7 49, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दो, ठीक है। तो यहाँ को दो में से एक वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ दो में से एक वैल्यू बाहर आएगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.0007, ठीक है। तो आंसर आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 4 जो होता है 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में 16 जाएगा, 15 में 6 जाएगा, 6 7 6 6 12 13 14 15 6 3 9 9 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया तो कट जाएगा, 9 बच रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 से 9 होता है ना, और दो वैल्यू में से क्या होता है, एक बाहर आता है स्क्वायर रूट में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला का आंसर 3 आ गया। सेकंड देख लेते हैं। अंडर रूट बोल रखा है हमसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दे रखा है। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का होता है 144, फिर भी देख लेते हैं एक बार, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, हाँ 144 होगा, ठीक है। इनको ऐड कर लो तो 5 4 9 और 4 2 6 169, 169 हमारा होता है 13 × 13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 13 इसकी आंसर आ गई, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.25 दे रखा है। देखो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100, इसका होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। अब इसके बाद सॉल्व करो तो 1/4 प्लस इन दो में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आएगी, वैसे ही नीचे वाले में से दो में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। 4 और 10 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 5 बच रहा है, फिर 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, तो 20 इसका एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 4 5 ज़ा 20 होता है, इसलिए 5 लिख रहा हूँ, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 5 1 ज़ा 5 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है अपॉन 20, ठीक है। तो आ जाएगा 5 + 10 15/20, जो कि 5 से ऊपर नीचे काट कर लूँगा, 5 3 से 15, 5 4 से 20, 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं फोर्थ। तो माइनस अंडर रूट 4/5, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 81/100 दे रखा है। तो देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, हम लोग जानते हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट दे दो, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है, और माइनस 9 इन क्या होता है 81 होता है, और अपॉन 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट देखो दो दो वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक बाहर यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर माइनस था, और इन सब के बाहर यहाँ माइनस था, वैसे यहाँ से 9 बाहर आएगा और नीचे में 10 बाहर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने सामने होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई 2 9 से क्या होता है, या काट कर लेता हूँ,
ठीक है, जैसे 2 1 2, 2 5 10, कुछ कट रहा है काट लेते हैं, जैसे 3 1 3, 3 6 9। तो यहाँ पर क्या बच गया, इधर बच गया -1, इधर बच गया -3 और नीचे बचा है 1 × 5। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 1 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 1 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 6 7 2 4 दे रखा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का प्रोसेस ये होता है कि पीछे से हम लोग दो दो का पेयर लेते हैं, फिर उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है वैसे यहाँ पर भी डिवीजन होता है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल टेबल की जगह हमारे पास स्क्वायर वाली टेबल होती है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 से क्या होता है, 9। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं 67, तो 67 के अप्रॉक्स कौन सी वैल्यू आ रही है, जैसे 5 5 जो 25, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। देखो 8 × 8 मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो 64 पास में आ रहा है, तो 64 लिख लेंगे यहाँ पर। किसके, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा होता है 64, क्योंकि 8 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 3 बचेगा, फिर अगला पेयर उतर जाएगा। एक वैल्यू नहीं उतरती, यहाँ पर पूरा पूरा पेयर उतरता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से एक डिजिट रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिपीट किया था ऊपर नीचे, वैसे यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। वो भी इस तरह से करना है कि 324 आ जाए या उसके अप्रॉक्स आ जाए। तो मैं अगर 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो 2 से एक बार ट्राई करते हैं। तो 162, 2 सा 2 2 4, 2 6 जटल का 2 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 2 1 2, हाँ तो आ गया 324 2 बार में। ठीक है, 2 यूज़ किया तो यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ये कट गया, मतलब 82 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 7 9 2 1। इसका भी पीछे से दो दो का पेयर लेंगे हम लोग। फिर इस तरह से नंबर लेना है कि इसके अप्रॉक्स आ जाए। 9 9 सा क्या होता है, 81 ज़्यादा होगा। फिर 8 8 जा 64, 64 सही है। तो 8 8 जा 64, यहाँ पर क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 बचेगा इधर, 1 बचेगा इधर, फिर अगला पेयर 21। तो अब इन दोनों को ऐड कर लूँगा 1 6। अब एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पुट करनी है कि 1 5 2 1 आ जाए। तो अगर 1 लूँगा तो 161 बहुत छोटा पड़ रहा है। कुछ और वैल्यूज जैसे 2 to the 4th is 9, 4 4 is 16, 5 is 25 36, 7 7 is 49, 8 is 64, 9 9 is 81। 9 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 9 9 से क्या होता है 81, इसका 1 जो है इसका 1 मैच कर रहा है। ठीक है, 9 9 से क्या होता है 81, 6 9 से 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, 2 यहाँ 6 स्क्वायर करी, 9 9 10 11 12 13 14 15। तो आ गया 1 5 2 1 कितनी बार में, 9, इधर भी 9, 9 का यूज़ किया इसलिए यहाँ पर 9 कट गया ये। तो ये सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, 89। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। तो 8 6 4 9 दे रखा है, पीछे से दो दो का पेयर लेंगे। ठीक है, 8 8 क्या होता है 64, छोटा पड़ा है। 9 9 से क्या होता है 81, तो 9 9 और इधर भी 9, 81 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 में से 1 5 बचेगा। अगला पेयर 49 उतरेगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 18 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे। इस तरह से लेना है 549 आ जाए। ठीक है, 3 3 से 9 होता है, तो मैं एक बार 3 ट्राई करता हूँ। 3 3 9, 3 8 24, 4 यहाँ पे कैरी, 3 1 3 4 5 5 49। तो इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3 कट गया, तो 93 इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 9 8 0 1, पीछे से दो दो का पेयर लेंगे फिर। ठीक है, 9 9 से क्या होता है 81, तो वही लेंगे 9 9, इधर भी 9 81, यहाँ पर बचेगा 7, इधर बचेगा 1, फिर अगला पेयर 0 1 उतरेगा। फिर यहाँ पर इनको ऐड कर लूँगा तो आ जाएगा 18। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है, एक डिजिट का स्पेस छोड़ो, इस तरह से नंबर लेना है कि 1701 आ जाए। तो हम लोग देखो यहाँ पर ये वैल्यू छोटी पड़ रही है। तो एक काम करते हैं, देखो 9 बार में अगर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 9 8 जा 72, तो 8 72, 8 2 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी,
99 16 ठीक है, तो आ गया 9 बार में, तो 9 इधर 9 इधर, 99 क्या गया इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद इसकी फिफ्थ वाले की वैल्यू देख लेते हैं। तो 15129 का स्क्वायर रूट, पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं। 1 के ऊपर एक बार आ रहा है, मतलब इसको एक बार में सॉल्व करना है। 1 1 1 और इधर भी 1, तो 1 कट गया हमारा। फिर अगला पेयर 51 उतरेगा, फिर इनको ऐड करूंगा, फिर यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, यहाँ 51 लिखा है। अच्छा फिर इस तरह से वैल्यू नहीं रहना है कि 51 के अप्रॉक्स आ जाए या 51 ही आ जाए। तो मैं अगर 2 लेता हूँ तो आ जाएगा हमारा 44, 3 लूँगा तो 6 और 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लेता हूँ। 2 इधर और 2 इधर, 44। यहाँ पर इसने कैरी दिया तो 11 में से 4 जाएगा, 11 10 9 8 7 बचेगा। ये कट गया, अगला नंबर उतर जाएगा 29। इनको ऐड कर दूंगा तो 22 + 2 क्या हो जाएगा 24, एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे। अब 3 3 से 9 होता है, तो मैं एक बार 3 से ट्राई करूंगा। 3 3 से 9, 3 4 से 12 का 2 यहाँ 2 यहाँ 1 पर कैरी, 3 6 + 7 29। 7 29 कितनी बार 3 इधर 3 इधर कट गया, इधर 3। ठीक है, तो 1 2 3 इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। तो सर फिर देख लेते हैं, बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, जो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं इसका हमको लॉन्ग डिवीजन का मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4556.25 दे रखा है। ठीक है, तो पीछे से दो दो का पेड़ लेते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर हमेशा 2 का बनना चाहिए। हमेशा 2 बनना चाहिए। एक दिया होगा तो तुम इसके पीछे 0 लगा के इसको 2 बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 2। अब इधर आते हैं, जैसे 5 5 इधर 25 छोटा पड़ा है, 6 6 36, 7 7 49। तो 6 6 6 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो इसने कैरी दिया, 15 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 6 6 12 13 14 15 9 बचेगा। कैरी दिया, ये कट जाएगा। फिर अगला पेयर उतरेगा 56, इनको ऐड कर लिया जाएगा, 12 आएगा। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है, एक डिजिट का स्पेस छोड़ रहा हूँ। इस तरह से नंबर लेना है कि 956 के अप्रॉक्स आ जाए या फिर यही वैल्यू आ जाए। तो मैं 1 2 और 8 8 से एक बटे करता हूँ। 8 8 का 64, 4 यहाँ से हो गए, 2 8 16 17 18 19 20 21 22, 2 यहाँ 2 पे कैरी, 8 9 10 ज़रा हो गया। तो एक बार 7 स्टार्ट करते हैं। 7 7 49, 2 7 14, 7 7 7 7 8 8 8 8 9, कितनी बार में 7, तो 7 इधर भी 7 इधर भी लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसने कैरी दिया 16, तो 9 9 2 18, तो 9 9 1 10 और 6 7 बचेगा। इसने इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ पर 4 बचेगा, इसने इससे कैरी लिया 14, तो 14 में से 8 तो 8 9 10 4 2 6 6 बचेगा, इसने कैरी कट जाएगा। फिर यहाँ पर डेसिमल था तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 1 पर कैरी 1 3 4। फिर देखो ये डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं, तो ये डेसिमल हट जाएगा। फिर अगला पेयर उतर जाएगा 25, यहाँ पर एक डिजिट के स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से वैल्यू नहीं 6725 आ जाए, या उसके अप्रॉक्स आ जाए। तो हम लोग 5 5 से 25 होता है, तो एक बार 5 से ट्राई करते हैं। तो 1 3 4 5 5 से 25, 5 यहाँ 2 पे कैरी, 5 4 जा 20 20 + 2 22, 3 5 15 16 17, 5 5 6 6 7 2 5 6 7 2 5, कितनी बार में आ गया 5, तो इधर 5 इधर 5 और इधर भी 5, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो 567.5। इसके बाद देख लेते हैं 6099.61। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट पीछे दो दो का पेयर लेते हैं। 60 के अप्रॉक्स लेनी है वैल्यू, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, तो 49 ले रहे हैं। इसने कैरी दिया, 10 10 में से 9 जाएगा 1, इसने कैरी देना 5 5 1 बचेगा। इन दोनों को ऐड करूँगा, 14 आएगा। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। फिर अगला पेयर उतार लेते हैं 99, क्योंकि छोटा पड़ा था। इसके बाद क्या होगा कि इस तरह से नंबर लेना है कि 1199 के अप्रॉक्स आ जाए। तो एक बार मैं 7 से ट्राई करूँगा। 7 7 49, 7 7 4 28, 28 29 30 31 32, 7 7 8 9 10। बहुत बड़ी होगी क्या, छोटी होगी वैल्यू। एक बार 8 से भी ट्राई कर लेते हैं। 8 8 64, 4 8 2 और 6 7 8,
8 8 9 10 11 1 1 8 4 कितनी बार में 8, तो इधर 8 और इधर भी 8, तो 4 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। अगला नंबर 61 उतारना है लेकिन उसको डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल लगा देंगे। इनको ऐड करूँगा तो 6 यहाँ 1 पर कैरी और 4 + 1 5, एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 ले लूँ तो ये तो पहले ही बन गया, तो यहाँ पर भी 1 लिख दूंगा, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। 7903.21। ठीक है, तो पीछे से दो का पेयर लेते हैं और इसको डाल देते हैं डिवाइस लॉन्ग डिवीजन के अंदर। ठीक है, 79, तो 8 8 क्या होता है 64 और 9 9 से 80 बनता है, तो 8 8 और इधर भी 8 64, यार बचेगा 5, फिर इधर 1 बचेगा, फिर अगला पेयर उतार लेंगे 0 3, फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँगा, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं इस तरह से कि इसके वैल्यू के अप्रॉक्स आ जाए रखने पर। तो हम लोग लेते हैं कुछ 8 या 9 सा, 9 में ट्राई करते हैं एक बार। 9 9 से 81, 1 या 6 9 54 और 54 और 8 62 9 9 10 11 12 13 14 15, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एक बार 8 से ट्राई कर लेते हैं। 8 8 64, 4 यहाँ 6 वगैरह 6 8 48 49 50 51 52 53 54 4 5 8 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 1 3 4 4, इधर 8 इधर 8 और इधर भी 8, यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसने उस कैरी दिया तो हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 4, तो 3 ये और 9 बचेगा, तो इसने इसका कैरी दिया तो ये जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, फिर अगला नंबर उतारना था, डेसिमल हटाएंगे तो 21, ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 8 8 16, 17 एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, तो 176 इस तरह से कि 15921 आ जाए, तो देखो 3 3 से 9, 4 4 16, 5 25, 6 6 36 और 7 7 49, 9 से ट्राई करते हैं। 176 9 से क्या होता है 81, 1 यहाँ 8 पर कैरी, 6 9 या 54, 54 + 8 तो हो जाएगा 62 62, 2 यहाँ 6 पर कैरी, 7 9 63, 63 + 6 हो जाएगा 69, 99 10 11 12 13 14 15, तो वह आ गया कितनी बार में 9, तो इधर भी 9 और इधर भी 9, तो 88.9 हमारा इसका आंसर आ गया। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। 9273.69, पीछे से दो का पेयर लेते हैं। ठीक है, 9 9 से क्या होता है 81, तो वही लेते हैं 9 9 और इधर भी 9 81, यहाँ से आएगा 1, इधर भी 1 बचेगा, अगला पेयर 73, इनको ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 18, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा और यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है 1173 आ जाए, तो मैं 8 से रहेगा 8 64 64 4 10 7 8 8 और 15 ज़्यादा हो गया, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 49, 7 56, 7 7, अभी भी ज़्यादा ही पड़ रहा है। 6 6 36, 6 8 48, 49 50 51, 6 6 7 8 9 10 11, तो 1 1 1 6 कितनी बार में 6, तो इधर भी 6 और इधर भी 6 और इसने कैरी दिया 13 में से 6 जाएगा तो 6 7 बचेगा और इसने कैरी दिया तो 6 6 में से बन जाएगा 5 और ये कट गया ये कट गया, फिर इनको ऐड करूँगा 12 आएगा, 2 यहाँ 1 पर कैरी 192, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। ठीक है, और फिर अगला पेयर उतारना है लेकिन डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, फिर अगला पेयर उतर जाएगा 15796। ठीक है, तो 3 3 से 9 होता है, तो मैं एक बार 3 से ट्राई करूँगा। 3 2 6,
3 9 27, 3 3 4 5। हाँ तो 3 बार में आ गया हमारा, इधर 3 इधर 3, 5 7 6 9, ये कट गया हमारा, तो 3 बार में, तो 96.3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 का फर्स्ट हमको दे रखा है 2809 अपॉन 4096, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखो एक साथ दिया तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, 2809 का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 4 डिजिट का नंबर है, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन ले रहे हैं। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो इधर भी 5 25, 5 6 7 8 3 बचेगा। फिर यहाँ पर अगला पेयर उतार लेते हैं 09, और इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 5 हो जाता है 10। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं इस तरह से कि 309 आ जाए। तो मैं 3 लेता हूँ अगर, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 0 0 3 1 3, तो 53। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 53, जबकि नीचे 4096 का हम लोग निकाल लेते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं। 7 7 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 6 36, 4 बचेगा अगला पेयर में, फिर इनको ऐड कर लूँगा, 6 6 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है 496 के अप्रॉक्स आ जाए। देखो 6 6 जा 36 होता है, तो मैं एक बार 6 ट्राई करूँगा, तो 1 2 6 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 पर कैरी, 2 6 12 13 14 15, 5 यहाँ 1 पर कैरी 6 ज़्यादा हो गया, तो 100 ट्राई कर लेते हैं। जैसे 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, +1 9, 4 जा 4, तो 4 4 और इधर भी 4, तो क्या आ गया 53/64, पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो इसके बाद सेकंड लिख लेते हैं, 1849 अपॉन 5776। ठीक है, तो 4 डिजिट का नंबर बड़ा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इसका लॉन्ग डिवीजन ही लेंगे। इधर भी 1849, दो दो का पेयर लेंगे। ठीक है, और फिर भाई 4 4 जा 16 हो जाता है, तो 4 4 इधर भी 4, इधर 16, यहाँ 2 बचेगा, अगला नंबर 49, इनको ऐड कर लूँगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। ठीक है, अब इस तरह से नंबर लेना है, 249 आ जाए, तो 7 7 से 49, 7 से एक बटे करते हैं, और 7 7 जा 49, और 7 8 जा 56, 609, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो कुछ और 3 3 जा 9 भी तो होता है, तो 3 3 जा में 9 होता है ना, तो 3 बार में मेरे ख्याल से आ जाएगा 3 3 9, और 3 24 कट गया, तो यहाँ पर 3 यूज़ करेंगे। तो पहले वाले का आ गया 43, नीचे देख लेते हैं 5776 का, तो हम लोग सेकंड देख लेते हैं इसका 5776, 5776, दो दो का पेयर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 7 रहेगा, तो 7 7 7 इधर 49, यहाँ पर बचेगा 50, और 7 1 8, फिर अगला नंबर 76। ठीक है, तो 14 आएगा, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, तो यहाँ पर एक बार हम लोग 6 से ट्राई कर लेते हैं, तो 6 6 जा 36 होता है ना, तो 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 और 24 25 26 27, 7 यहाँ 2 पर गई, 6 7 8, तो 876 आ गया हमारा, कितनी बार में, इधर 6 और इधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, 43/76 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 1 एंड 869 अपॉन 1156 दे रखा है। पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। न्यूमरेटर कैसे चेंज होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐड होता है, तो 1 × 1156 प्लस 869 और पूरा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा हमारा 1156 प्लस 869, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आने वाला है। ठीक है, तो 6 9 9 1 10 5 15, और 6 6 12, 8 2 10, 2025 अपॉन 1156 का स्क्वायर रूट निकालना है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2025 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1156। निकाल लेते हैं। 2025 का हम लोग दो दो का पेयर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 4 4 जा 16, 4 बचेगा, अगला पेयर 25 उतरेगा, इनको ऐड करूँगा, एक डिजिट के स्पेस छोड़ूंगा। देखो यहाँ पर 25 5 5 से 25 होता है, तो एक बार मैं 5 से ट्राई कर देता हूँ। 5 5 से 25, 5 8 या 40, और 40, हाँ तो आ गया 425, कितनी बार में, 5 बार, तो इधर 5 इधर 5 इधर भी 5, तो पहले वाले का आ गया हमारा 45 स्क्वायर रूट की वैल्यू, और
दूसरे का 1156 निकाल लेते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 से 4, 3 3 से 9, 3 3 और इधर भी 3 3 3 से 9, 10 11 2 बचेगा। फिर अगला पेयर 56, इनको ऐड कर लेंगे तो 3 + 3 क्या होता है 6, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से नंबर लेना है कि 256 आ जाए। और 3 4 4 जो 16 होता है, एक बार 4 स्ट्राइक कर लेता हूँ। 4 4 जो 16 और 6 24 25। तो 4 बार में आ गया, इधर 4 इधर 4 और 256 इधर भी 4। तो 45/34 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 45/34 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि 34 डिवाइड 45, फिर 34 वन ज़ा क्या हो जाएगा 34, 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पहले हमको बोल रखा है √9216 की हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 9216 हम लोग लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 9 से 81 हो जाएगा। तो लिख रहे हैं, फिर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। इन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो 18 आएगा। एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, फिर अगला 2 पेयर हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से नंबर लेना है कि 1116 आ जाए। तो 18 8 जस्ट 4 4 16 होता है, तो 4 से ट्राई करता हूँ। 4 4 जा 16, 6 यहाँ 1 पकड़ी, 32 32 + 1 33, ठीक है। 4 4 5 6 7, छोटा पड़ रहा है बहुत। कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे 6 6 जा 36 होता है, तो एक बार 6 से ट्राई कर लेता हूँ। 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 पकड़ी, 6 8 48 49 50 51, ठीक है। 6 में 6 और 6 5 11, ठीक है। तो 1 1 1 6 कितनी बार में आ रहा है 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। तो 96 आ गया, क्या है इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो √9216 का आ गया हमारा 96। तो इसका हमको निकालना है वैल्यू, तो हमको निकालना है वैल्यू 92.16 प्लस 9.216, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 9216 डिवाइड बाई 100। ये केवल शायद एक के ऊपर था, प्लस 9.216। देखो इसका हम लोग स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर देंगे, अच्छा। तो इसका देखो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 10, और ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट का हमको 9216, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो 9216 का हमारा आ गया था 96 स्क्वायर रूट, और यहाँ पर दो वैल्यू में इसका होता है, एक बाहर आता है, तो प्लस 9.216। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9.6 प्लस 9.216, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो तो 9.6 प्लस 9.216, तो 6 क्या है कुछ नहीं, तो इधर 0 0 लगा लेते हैं, इधर 1 6 उतर जाएगा, 6 7 8 9 9 क्या हो जाता है 18, ठीक है। तो 18.816 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमसे 2116 का स्क्वायर रूट निकाल दो और साथ में 1764 का स्क्वायर रूट निकाल दो। आगे चल के हमको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम लोग इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 2116 का हम लोग लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं, ठीक है, पीछे से। और इधर भी 1764, इधर दो दो का पेयर लेते हैं पीछे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 5 से 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 और इधर भी 4 4 4 जगह है 16, तो 6 4 1 5 5 बचेगा। इन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं, तो इधर 8 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, फिर ठीक है अगला पेयर उतार लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 516 आ जाए, ठीक है। तो 4 4 जो 16 होता है, एक बार हम लोग 4 से ट्राई करेंगे। 4 4 जो 16 का 6 यहाँ पर करी, फिर 32 32 + 1 33 हो जाएगा। अभी भी कम पड़ रहा है, तो मैं एक बार 6 से ट्राई करूँगा। 6 6 से 36 होता है, और 6 मैच कर रहा था इसके साथ, 6 6 से 36 और 6 से 48 49 50 51। तो आ गया हमारा 516 कितनी बार में, इधर 6 और इधर भी 6। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 46 आ गया, ठीक है। और इसका हम लोग देख लेते हैं। तो 4 4 जो 16 होता है, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4, इधर 16 1 बचेगा, अगला पेयर 64। इन दोनों डिजिट को ऐड करूंगा तो 8 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, 164 लाना है। 2 2 4 होता है, तो मैं एक बार 2 से ट्राई करूंगा। 2 2 4 2 8 16, हाँ तो 2 बार में आ रहा है, तो इधर 2 इधर 2 इधर 164 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2। तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया 42। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमको बोल रखा है कि √0.2116 प्लस √0.1764
ठीक है, ये प्लस में है और सेम वैल्यू फिर नीचे अंडर रूट में माइनस में। ठीक है, तो अंडर रूट 0.2116 माइनस अंडर रूट 0.1764। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग ने वैल्यू निकाली है 2116 अंडर रूट, जो कि वैल्यू निकला है 46, और एक वैल्यू हमको दे रखा है 1764 अंडर रूट, जो कि निकला है 42। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2116 को हम लोग लिख सकते हैं 2116 डिवाइड बाई 1000। अगर ये सॉल्व करोगे तो हमको यही मिलने वाला है। ठीक है, और दोनों में स्क्वायर रूट लगा दो क्योंकि स्क्वायर रूट था बीच में, प्लस इधर भी वही करेंगे हम लोग। तो 1764 अपॉन 1000, और सेम चीज नीचे 2116 अपॉन 1000 माइनस है बीच में बस, और 1764 अपॉन 1000। ठीक है, यही चीज बनेगा अगर सॉल्व करोगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2116 का हमारा क्या आया था, 46 आ गया था, तो इसका रूट आएगा 46 अपॉन, देखो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, सही लिखा, अच्छा यहाँ 40 होगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट था ना, तो यहाँ पर भी 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 10,000, 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100, और हम लोग जानते हैं दो वैल्यूज में से क्या होता है, एक वैल्यू बाहर आती है। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से आएगा 100, प्लस इधर भी क्या होगा 42 अपॉन क्या आएगा 100, अपॉन में 46 अपॉन 100 माइनस 42 अपॉन 100। ठीक है, हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। इनका देखो डिनोमिनेटर सेम था, तो सीधा सीधा मैं न्यूमरेटर को ऐड कर लूंगा। ठीक है, और अपॉन में 46 माइनस 42 अपॉन 100। ठीक है, अभी कर रहे हैं सॉल्व को, तो 6 7 8 4 4 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100। ये जो बीच में इसका मतलब क्या है, डिवाइड, तो मैं इसको यहाँ डिवाइड लिख रहा हूँ। फिर ये क्या है 46 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा 6544 बचेगा ऊपर अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 100 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, और इधर 88 और फिर इधर 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 4 इन 4 4 टू 8 4 टू 8, तो यहाँ पर बच रहा है आखिरी में 22। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। बोल रहा है 3 अपॉन अंडर रूट 0.09। ठीक है, तो इसका हमको सॉल्व करना है, तो हमको देखो देख लेते हैं इसको कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 9 को मैं लिख सकता हूँ 9, देखो 0.09 को मैं लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाई 100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि ये डिवाइड में था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड अंडर रूट 9 अपॉन 100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10। ठीक है, तो 3 डिवाइड अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू 10, जो जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा। 3 डिवाइड 9 का स्क्वायर रूट आएगा हमारा 3, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 ना, तो वही लिख रहा हूँ इधर भी। तो यहाँ दो वैल्यू में से एक बाहर आ गया, वैसे यहाँ पर दो वैल्यू में से एक बाहर आ जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब बना है, तो 3 अपॉन 1 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। 3 नीचे आ जाएगा, 3 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है 10, 10 अपॉन 1 लिखो या केवल 10 लिखो, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो एक दे रखा है 0.16, दूसरी दे रखा है अंडर रूट 0.16, एक दे रखा है 0.16 का स्क्वायर, और एक दे रखा है 0.016। तो इन दोनों की वैल्यू निकालना बाकी सब तो डेसिमल में है ही। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 0.16 को मैं लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 0.16 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर मैं साइड में कर लेता हूँ 0.16 इंटू 0.16। ठीक है, 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 6 6 7 8 9 क्रॉस 6 1 6, तो 9 1 10 5 15, और यहाँ पर 2 2 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 0.0256 कॉमा 0.16। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं स्क्वायर रूट वाला। तो हम लोग जानते हैं 16 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 100 का क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों को मिल सकता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो दो वैल्यू में से एक बाहर आ जाएगा, इधर भी दो वैल्यू में से एक बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। तो 0.1 आ रहा है जबकि इधर 0.4 आ रहा है,
ठीक है, जबकि इधर 0.02 आ रहा है, जबकि इधर आ रहा है 0.01 आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू जितनी ज़्यादा जीरो के इधर आती जाएगी ना, वो उतनी छोटी वैल्यू होती है। हमसे लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, छोटी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.1 0.4 बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है 0.4, फिर उससे छोटा कौन सा होगा 0.16, फिर उससे छोटा होगा हमारा अब इन दोनों के बीच में कंपेयर कर लेते हैं। इधर क्या है 0.0, इधर भी 0.0 है, इधर भी 0.0 है, इसके बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि इधर 1 आ रहा है, तो 2 वाला बड़ा हो गया, 1 वाला क्या होगा छोटा हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है 0.016, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 0.0025 अंडर रूट 2.25 ये दे रखा है। ठीक है, 0.0001। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 4 डिजिट है, डेसिमल के पीछे 4 डिजिट है, इसको हम लोग 1 2 3 4 इतने से डिवाइड करेंगे और लिख सकते हैं ये। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करो सेम वैल्यू मिलने वाली, तो 2.25 को लिख सकते हैं 225 डिवाइड बाई 2 डिजिट तो है डेसिमल के पीछे, तो 100 से डिवाइड करूंगा, इनटू 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, 4 इधर भी है तो मैं इधर 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 25 अपॉन लिख सकते हैं अंडर रूट 1 2 3 4 इंटू अंडर रूट 225 अपॉन अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और नीचे 10,000 को लिख सकते हैं 100 इंटू 100। इससे होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि दो दो की वैल्यू के पेयर में से क्या होता है, एक वैल्यू क्या आती है बाहर आती है। ठीक है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। इंटू 225 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो लॉन्ग डिविजन कर ले रहा हूँ, तो 1 1 1 1 यहाँ पर 1 बचेगा, अगला पेयर उतर जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ जाता है। फिर मैं 5 से ट्राई कर लेता हूँ, 5 5 से 25, 5 10 11 12 125। हाँ ठीक है, आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है 5, तो इधर भी 5 और इधर भी 5, इसका मतलब क्या है 15 इंटू 15। ठीक है, या फिर सिंपली इसकी वैल्यू लिख दो ना कि 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है 15, तो मैं 15 लिख रहा हूँ, ये 15 लिखा हुआ। अच्छा, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक है, इंटू अंडर रूट, देखो 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो यहाँ पर 10,000 है, 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज में से एक बाहर आएगी, इधर भी दो वैल्यू में से क्या हो जाएगा एक बाहर आएगा, ऊपर 15 था, नीचे दो वैल्यू में से एक बाहर आएगा, और यहाँ पर भी दो वैल्यू में से क्या आ जाएगा एक बाहर आएगा। सब रैशनल नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सामने सामने होता है, तो हम लोग को सामने सामने सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 100 जो कि मिल जाएगा 1 1 2 3 4 5, ऊपर 5 15 इंटू 5 5 5 25, 5 इंटू 5 6 7 75, तो 75 अपॉन ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा कितने, देखो अभी 75 के पीछे कहीं पे भी डेसिमल नहीं, मतलब ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो डेसिमल क्या करेगा लेफ्ट में उतना ही शिफ्ट करेगा, 5 बार शिफ्ट करेगा। अभी यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, इसके बाद डेसिमल आ जाएगा, फिर ये तो 0.00075। ठीक है, तो 0.00075 ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, तो 2 and 1337 अपॉन 3844, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। न्यूमरेटर कैसे चेंज होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3844 प्लस 1337। ठीक है, तो और ये था स्क्वायर रूट में था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3844 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 2 4 8 2 8 16 2 3 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1337 से 7 7 14 1 15, तो 9 3 12, 2 यहाँ 1 पर कैरी 10 7 1 8 1 9, तो 90 क्या जाएगा ऊपर 9025, जो कि स्क्वायर रूट में है, और नीचे भी स्क्वायर रूट में 3844। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 9025 पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 9 से क्या होता है 81, तो 9 9 और इधर भी 9 और इधर लिखेंगे 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसने स्क्वायर लिया 10 में से 1 जाए क्या बचेगा 9, इसने स्क्वायर दिया तो 8 8 कट जाएगा, इन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं, तो 9 + 9 क्या होता है 18, एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं आगे साइड, फिर क्या करते हैं अगला पेयर उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह नंबर लेना है कि 925 आ जाए,
तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 से 25 होता है। 5 8 जब 40, 40 प्लस 2 42, 4 9 आ जाएगा, 925। 925 कितनी बार है? 5 5 और इधर भी 5। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 9025 का आंसर आ रहा है हमारा 95। ठीक है, 9025 का स्क्वायर रूट आता है 95। अब देख लेते हैं 3844 का। 3844 का पीछे दो दो का पेयर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 6 36 होता है। 6 6 6 36, 6 7 8 दो बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला पेयर उतार लेते हैं तो और इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 6 6 क्या होता है 12, एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। इस तरह से करना है यहाँ पर कि डबल 4 आ जाए। तो 2 2 4 था, 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, तो आ रहा है 2 4 4 कितनी बार? 2 इधर, 2 इधर और इधर भी 2, 62। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 62। अब इसको कर लेते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में। तो 62 डिवाइड 95। ठीक है, 62 2 वन जा 62, यहाँ पर बचेगा 3, इसके बाद बचेगा इधर भी 3। तो रिमाइंडर क्या करते हैं? टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 1 and 33/65, 33/65, 62 लिखा था, 62। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो अंडर रूट हमको दे रखा है 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29 अपॉन अंडर रूट 59.29 प्लस 5.29। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि 5929 मतलब कि 59 अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। ठीक है, तो पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं। 6 6 36, 8 8 64, 7 7 से 49, तो सही पड़ेगा। 7 7 से कहता है 49, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1। फिर अगला नंबर उतार लेते हैं 29। उससे पहले कहता है डेसिमल, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर लगाऊंगा डेसिमल, और यहाँ पर इन दोनों डिजिट को ऐड कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 14 और एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, तो मैं एक डिजिट का स्पेस छोड़ रहा हूँ। फिर 1029 आना चाहिए। तो 3 3 से 9 होता, तो एक बार मैं 3 से ट्राई कर लूँगा। 3 3 से 9, 3 4 से 12 का 2 यहाँ 1 पर 3 1 3 4, 29 आ रहा है। छोटा पड़ रहा है तो कुछ और लेते हैं, जैसे 7 7 से 49 होता है, तो 7 7 49 और 7 पर रही है 29 30 31 32, 2 यहाँ 3 पर कैरी, 7 7 8 9 10, तो 1029 1029 कितनी बार? 7, तो इधर भी 7 और इधर भी 7। तो 59.29 का मतलब इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है हमारा 7.7। तो लिखूंगा 7.7 अपॉन 7.7, बीच में क्या था? माइनस, और ऊपर नीचे क्या था? प्लस था। ठीक है, और रैशनलाइजेशन से भी इसको हम कर सकते थे, लेकिन अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं है रैशनलाइजेशन, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो 5.29, अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं। ठीक है, 5 के ऊपर एक आ रहा है, तो 5 को एक बार में सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 2 से 4 होता है, तो 2 2 4, और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। यहाँ पर बच रहा है 1, फिर लगाएंगे हम लोग। देखो अगला नंबर उतारना है, लेकिन बीच में डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब पेयर अगला उतर जाएगा और इन दोनों डिजिट को ऐड करूँगा 4, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लेना है कि 129 आ जाए। तो 3 बार में होता है 9, तो एक बार मैं 3 से ट्राई कर लूँगा। 3 3 से 9 होता है, 3 4 से 12 आ गया। तो 129 कितनी बार? 3, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इधर क्या लिखेंगे? 2.3 और नीचे लिखेंगे 2.3। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 7.7 में से 2.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 4 3 7 होता, 4 बचेगा, और 7 6 5, तो 5.4 ऊपर क्या बचेगा? 5.4 नीचे आएगा। इसको ऐड कर लेंगे, 7 8 9 10, तो 0 यहाँ 1 पर कैरी, 7 1 8 9 10, 10.0, तो ऊपर आ रहा है 5.4, नीचे क्या आ रहा है? 10, 10.0 या फिर 10। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 0.54। ठीक है, 0.54, तो आएगा 0.5। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पर 3600 टोटल सोल्जर्स हैं, ठीक है। उनको बोला गया कि हर एक डिफरेंट रो में खड़े हो। उसमें इस तरह से बोला गया है कि एवरी रो हैज़ एज मैनी सोल्जर्स, ठीक है। हर रो में उतने ही सोल्जर्स जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि समझाने के लिए कि मैं मान लेता हूँ अगर कि 5 या फिर 4 सोल्जर हैं एक रो में, तो उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब 1 2 4 रोज हैं उसी तरह से, ठीक है। 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि क्या बना रहा है, एक मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पर इस तरह से बन रही है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 सोल्जर्स हैं एक रो में और उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं, 4 रोज हो गई और 4 सोल्जर हर एक रो में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पता करना है कि यहाँ पर इस पूरे में कितने सोल्जर्स है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ रोज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, जो कि हमको दे देगा टोटल, ठीक है। टोटल एलिमेंट देता है। तो यहाँ उसी तरह से अगर मैं मान लूँ कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे, ठीक है, एक रो में वो एक्स थे, ठीक है। और जो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे वो इक्वल थे, ठीक है। तो इसलिए एक्स इंटू एक्स किसके बराबर होगा, टोटल के, ठीक है, जो कि ये है। तो यहाँ पर बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3600। तो एक्स स्क्वायर इधर था, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 3600। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 2 का पेयर लेते हैं पीछे से। तो 6 6 36 होता है, 6 यहाँ 36 यहाँ कट जाएगा। फिर ये इन 2 जीरो को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर लगाएंगे, तो तो ये 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 60। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60। एक्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ रोज, और एक्स का मतलब ये भी था कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज में 60, ठीक है। तो आगे आंसर हमारा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर उस स्क्वायर का हमको पेरीमीटर निकालना है अगर हमको एरिया दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एल इंटू एल, जो कि होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, देखो स्क्वायर ऐसे होता है उसके साइड साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया मतलब इसके अंदर, ये जो बाउंड्री के अंदर ये जो डार्क पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन, ये कहलाता है एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब कि ये जो बाउंड्री देख रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि होता है, और स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड के, जो कि होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। और साइड यहाँ पर अगर मैं एल मान लूँ, चलो साइड ही लिख देता हूँ, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड जो कि क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। और जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब कि सारी पूरी बाउंड्री की लेंथ, तो मतलब कि 4 इंटू साइड होगा। तो एरिया हमको दे रखा है ये, तो इसका मतलब 6 8 8 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइड स्क्वायर। उधर क्या था, स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 8 8 9 इक्वल्स टू साइड। तो एक साइड की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 6 8 8 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 2 2 का पेयर लेते हैं पीछे से, ठीक है। तो 9 9 81, 7 7 14 कम पड़ जाएगा, 8 8 क्या होता है 64। तो 8 लेते हैं, 8 8 और इधर भी 8, 64, यहाँ से 4 बच जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और इन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे 16 आएगा। इस तरह से करते हैं, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, फिर अगला पेयर उतार लेते हैं जो कि ये 489 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर लेना है कि 489 आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो 3 3 से 9 होता है, 3 6 जा 3 6 18 का 8 1 पकड़े, 3 3 4 489 आ गया हमारा। कितनी बार में, इधर 3 लिया, इधर 3 लिया, तो इधर भी 3 लेंगे, ठीक है, 83। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 83। तो इसका मतलब क्या आ गया, साइड हमारी क्या आ गई, 83, ठीक है। अगर हमको साइड पता चल गया, पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर हमारा किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड के। तो 4 इंटू साइड कितना था, 83। तो 4 इंटू मल्टीप्लाई 3 4 जगह तो 12, 2 यहाँ 1 पकड़ी, 4 32 33, तो 332, ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बोला है सोसाइटी कलेक्टेड 8836 रुपीज़, ठीक है। एक सोसाइटी ने इतने रुपीज़ कलेक्ट किए थे। बोल रहा है कि जितने मेंबर हैं उतने ही नंबर ऑफ रुपीज़ उन्होंने डोनेट किए हैं, ठीक है। हर एक मेंबर ने, जितने मेंबर थे उतने ही नंबर ऑफ रुपीज़ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस पैसों में।
तो टोटल हमारा 8836 के बराबर आता है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो x थे, ठीक है, तो उनके द्वारा हर एक के द्वारा जो पैसा दिया गया वो भी x होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऐसे 2 मेंबर थे, ठीक है, तो हर एक मेंबर कितना देगा, 2 रुपये देगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कर दोगे तो हमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेंबर हमारे x थे, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो x था। तो हर एक मेंबर कितना देगा, x रुपीज़ देगा। तो x इंटू एक्स क्या होता है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि बेस सेम था, मल्टीप्लाई हुआ पावर हट जाएगी। तो 8836 उधर स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 8836 हमको निकालना गया, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लो, उसी को हम लोग ने मेंबर माना है, उसी को हम लोग ने माना है कि नंबर ऑफ रुपीज़ पेड बाय सिंगल मेंबर, ठीक है। तो 8836 हम लोग 2 का पेयर लेते हैं पीछे से, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 8 8 64 होता है और 9 9 से 81 होता है, तो 9 से जा रहा है, 9 9 और इधर भी 9, 81, यहाँ पर बचेगा 7, फिर अगला पेयर उतार लेंगे 36, इधर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 18 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 7 36 के अप्रॉक्स आ जाए। तो 6 6 36 होता है, तो एक बार मैं 6 से ट्राई करता हूँ। 6 6 36, 6 यहाँ 3 करी, 6 8 48 49 50 51, 1 यहाँ 5 होगा, 6 6 7 8 9 10 11, ज़्यादा हो गया तो कुछ और लेते हैं, जैसे 4 4 जब भी 16 होता है तो मैं एक बार 4 से ट्राई कर लेता हूँ। 4 4 16 का 6 यहाँ 1 पे करी, 4 32 33 3 यहाँ 3 पे करी, 4 4 7 36, तो 7 36 कितनी बार में, 4 4 और इधर भी 4, तो 94। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 94, ठीक है। x किसको माना था, नंबर ऑफ मेंबर, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने आ गए, 94। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोला इन अ बास्केट देयर आर 1250 फ्लावर्स, एक बास्केट में 1250 फ्लावर्स थे, ठीक है, और उसको टोटल 8 बास्केट लग रही है, ठीक है। एक आदमी था, वो पूजा करने के लिए जाता है, तो जितने फ्लावर्स वो एक मंदिर में चढ़ाता है, he put as many as flower there are temples, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल 8 टेम्पल है, या मैं बोल देता हूँ कि टोटल 10 टेम्पल है, तो हर एक टेम्पल में वो 10 फ्लावर्स चढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि हमको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे, उसको मैं एक्स मान रहा हूँ, और उसने कहा कि उतने ही नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है, तो वो भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस पर अभी हम लोग आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि उसने फ्लावर टोटल कितने चढ़ाए हैं। एक बास्केट में इतने हैं, तो 8 बास्केट में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1250, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1250 इंटू 8, 5 8 40, 0 यहाँ पर 2 8 16, 16 4 20, 0 यहाँ 2 पर इंटू 8 9 10, ठीक है, तो ये आएगा 1, ठीक है, तो 2 2 4, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो 8 बास्केट में इतने फ्लावर होंगे, उसको टोटल कितने, 8 बास्केट लगे फ्लावर्स के, ठीक है। तो मतलब कि उसने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो थे जो लगाए हैं वो है 10,000। हाँ, तो देखो हमको टोटल नंबर ऑफ फ्लावर मिल गया, जो कि ये है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो टोटल फ्लावर है, ठीक है, टोटल फ्लावर जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, जितनी वहां पर नंबर ऑफ टेम्पल्स हो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ फ्लावर इन सिंगल टेम्पल, ठीक है। जितनी टेम्पल थी, ठीक है, कह रहा है कि जितनी टेम्पल थी उतने ही उसने फ्लावर चढ़ाए हैं एक टेम्पल में, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, और ना ही हमको ये पता है ना ही हमको ये पता है, तो मैं अगर एक को x मान रहा हूँ तो दूसरे को भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा, 10,000। तो x इंटू एक्स किसके बराबर होगा, 10,000 के बराबर होगा। इसके आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब उधर स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि उधर अगर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट में से क्या होता है, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और x किसको माना था हम लोग ने, नंबर ऑफ टेम्पल्स में, नंबर ऑफ टेम्पल्स को ही माना था और फ्लावर को ही माना था, तो दोनों का आंसर हमारा आ गया।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोल रहे हैं हमसे कि 6249 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं यूज करते, यहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 होता है, तो 49 ले रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 9 10 11 12 3 बचेगा, इसने उसको कह दिया 5 4 1 बचेगा। इधर दोनों को ऐड करूंगा, 14 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, फिर अगला पेयर उतार लूंगा। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 1349 आ जाए, और 3 3 से 9 होता है, तो मैं एक बार 3 ट्राई करूंगा, आने नहीं आ रहा, वैसे लग नहीं रहा। 3 3 9 थी, मुझे 12 का 2 यहाँ 1 पर गई थी, हाँ छोटा बढ़ गया। तो 7 7 49 है, तो 7 से एक बार ट्राई करता हूँ। 7 7 49, क्या 7 7 49 और 7 4 से 28 29 30 31 32। ठीक है, 7 7 8 9 10 1029 अभी भी नहीं आ रहा है, तो और थोड़ा और आगे जाते हैं, जैसे 9 बार में देख लेते हैं। 4 9 36 37 38 39 40 41 42 43 44। हाँ, तो 9 9 10 11 12 13, तो 1341, 9 इधर 9 इधर और इधर भी 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 8। अब क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं, जैसे हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाता है ना, तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होता है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। कभी भी तुमने इनके साथ डेसिमल देखा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेसिमल तो नहीं होना चाहिए, तभी तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ना। तो क्योंकि हमको यहाँ पर 8 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 6249 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर इस 6249 में से यहाँ से हमको 8 हटाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6249 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6249 में से अगर हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 6241, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 41 आ जाएगा, और 9 बार में यहाँ पर भी 41 आ जाएगा, तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 6241 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और हमसे पूछ कह रहा है इसका स्क्वायर रूट, और जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया दोनों आंसर। कि हमसे पूछ रहा था कि जो सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 8, पहला क्वेश्चन का आंसर 8 जो कि सब्ट्रैक्ट करना था, दूसरी वैल्यू 6241 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तीसरी आंसर तुम्हारा ये उसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि 79 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोल रहे हैं हमसे कि 594 में ऐसा क्या सबसे छोटी वैल्यू ऐड कर दे ताकि क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 4, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, तो क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह से हमको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सबसे छोटी वैल्यू को ऐड करके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 594 का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकाल लेते हैं आंसर। तो पीछे से दो दो नंबर का हम लोग क्या करते हैं, पेयर लेते हैं। तो 2 2 से क्या होता है 4, तो 4 यहाँ लिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों क्या क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4 लिखा जाएगा, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, फिर अगला पेयर उतर जाएगा यहाँ से। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 194 के अप्रॉक्स आ जाए वैल्यू। तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे 5 बार एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5 5 25, 5 यहाँ 2 पर करी, 5 20, 2 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 से ट्राई कर लेते हैं। 4 4 16, 6 यहाँ 1 पर 4 16 प्लस 176 हो रहा है, तो 176। 4 इधर, 4 इधर, इधर भी 4। तो यहाँ पर इसने कैरी दिया 14 में 6 जाएगा, क्या 6 6 6 से 12 13 14 6 7 8 8 बचेगा, इसने कैरी दिया, तो 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 18 आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर लूँगा तो 4 4 8, तो यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 रिमाइंडर बच रहा है, अब इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं जितनी भी मैंने तुमको परफेक्ट स्क्वायर दिखाया वो कभी भी डेसिमल वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 18 नहीं होना चाहिए था।
तो इसका मतलब क्या है कि 594 में से अगर हम लोग क्या कर दें 18 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर मिलेगा हमको, ठीक है, नंबर लाइन पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 594 यहाँ पर कहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 18 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो नंबर आएगा मतलब कि 594 का 18 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 14 और 8 9 10 11 12 13 14 6 बचेगा इधर, और इसने कैरी दिया तो 8 में से बन जाएगा 7, तो 576। तो 576 आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्लस करके चाहिए, और 576 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 24 आएगा। इसका कुछ आता हमारा 24 करके डेसिमल में कुछ आता, और 24 क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 24 पॉइंट लगे इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और हम लोग ने मैंने तुमको दिखाया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 1 4 और जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, 9 आता है। तो 1 4 9 ये सब क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। और इधर हम लोग क्या कर रहे थे, एक के बाद एक का स्क्वायर करने पे ये वैल्यू दे रहा था, मतलब 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। तो वैसे यहाँ पर 24 के बाद क्या आएगा, 25, और 25 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, उससे हम लोग ये वाली वैल्यू निकालेंगे कि इसमें क्या ऐड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ऐड करने पे आगे जाते हैं ना नंबर लाइन पे, ठीक है, इसलिए मैंने नंबर लाइन दिखाने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते तो पीछे जाते हैं, पीछे जा गए तो वहाँ पर हमको मिला है पीछे वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो कि 24 था, इसके पास जस्ट आता है 25। तो 24 का अगर स्क्वायर करोगे तो 576 मिलेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो हमको वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कर लेते हैं 25 इंटू 25, 5 5 25, 5 2 10 11 12, फिर 2 5 10 0 1 पकड़ी 2 2 4 प्लस 1 5 5 2 6 6 25। तो 625 क्या होगा, वो नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, तो इसके आगे देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि 594 में प्लस करना था, ये गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्या प्लस कर दे कि 625 आ जाए, ठीक है। तो इधर ये वैल्यू क्या थी, प्लस में थी, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 594, तो x इक्वल्स टू एक्स मतलब वो छोटी वैल्यू जिसमें ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके हमको पहला आंसर मिलेगा जो कि है 625 और 594, यहाँ से बचेगा 1, और इसने कैरी दिया 9 10 11 3 बचेगा, और हाँ तो 31, तो x की वैल्यू क्या आ गई 31। तो x जो क्वेश्चन में पहला हमसे पूछा था कि जो सबसे छोटा नंबर जो इसमें ऐड करने पे, तो वो है 31, तो 31 ऐड कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बोल रहा है कि 7912 में ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू ऐड कर दे ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 4 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे 9 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। उसी तरह से हमको भी इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं 7912 का हम लोग लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 8 64 और 9 9 81 होता है, तो 8 8 लेते हैं, तो 8 8 इधर भी 8 64, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 और इधर बचेगा 1, इनको ऐड करेंगे और तो हो जाएगा 16, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, फिर अगला पेयर उनमें उतार लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि इसके अप्रॉक्स आ जाए वैल्यू। तो 1 6 हम लोग क्या करते हैं 5 से एक बार ट्राई करते हैं, या 6 से ट्राई करते हैं, 6 6 जगह 36, तो 6 यहाँ 3 ऊपर गई 6 36, और 39 हो जाएगा, तो 9 इधर 3 ऊपर कैरी, यहाँ पर 6 था, 6 6 7 8 9 9 9 छोटा पड़ रहा है, तो 7 8 बार ट्राई करते हैं, 8 8 64 4 यहाँ 6 8 48 49 50 51 52 53 54, तो 4 यहाँ 5 कैरी 8 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 1 3 4 5 भी छोटा बड़ा 9 बार में ही देख लेते हैं अब डायरेक्ट, ठीक है। 9 9 जगह 31 1 यहाँ 9 6 9 54 55 56 57 58 59 60 61 62, 2 यहाँ 6 वगैरह 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 5 2 1 आ रहा है, 1 5 2 1 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 8 बार में, तो इधर भी 8 और इधर भी 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 5 नहीं 1 3 4 4 आ रहा था ना, 1 3 4 1 3 4, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 में से 4 जाए क्या बचेगा यहाँ पर 2 10 9 8 8 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया 0 हो गया, इसने फिर कैरी लिया तो हो जाएगा 10 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, कैरी दिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा 168, और यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया था 8, तो इधर भी 8, और यहाँ तो 8 लिख लिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लेना पड़ेगा, तो 8 8 16 6 यहाँ 1 पर कैरी 6 7, और यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे,
अगर यहाँ पर मैं 1 भी लिखता हूँ ना तो ये आ जाएगा 1761, तो ये बड़ा पड़ रहा है ये नंबर, ठीक है। इसकी जब सबसे छोटी वैल्यू भी ले रहे हैं तब भी बड़ा पड़ रहा है, तो अब हमको लेना पड़ेगा डेसिमल। लेकिन मैंने तुमको दिखाया कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी डेसिमल नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी डेसिमल नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है कि 168 ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 168 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो होगा कि जो नंबर मिलेगा सब्ट्रैक्ट होने पर वो हमको एक मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन क्वेश्चन अभी भी थोड़ा क्या है कि ऐड करने पे आना चाहिए, पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं फिर हम लोग ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 7912 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 168, तो 8 9 10 11 12 9 10 11 4 बचेगा, इसने कैरी दिया तो यहाँ पर 0, फिर कैरी लगा बगल से तो यह जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7744, तो ये मिलेगा हमको वो नंबर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हम लोग ने किया 7912 था, बीच में नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं था वो नंबर और उसका हम लोग ने सब्ट्रैक्ट करके क्या क्या लाया 7744, ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 88 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर 88 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू देगा, तो 7744 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये हमको देता 88 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू देता, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक के बाद एक कर रहे थे तो हम लोग क्या मिल रहा था, एक के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा था। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 88 के बाद क्या आता है 89 आता है, तो अगर हम लोग 89 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा जो इसके जस्ट बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 9 से क्या होता है 81, 1 यहाँ 8 पर कैरी, 8 9 8 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80, ठीक है। फिर क्रॉस 9 8 से 72, 2 यहाँ 7 पर कैरी, 8 64 65 66 68 70 71, ठीक है। तो 71, तो 1, फिर 2 9 7 9 2 1, ठीक है। तो 7921 वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो कि इसके बाद आ रहा है, तो मतलब कि 7912 में कुछ ऐड करोगे तब ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इसी को हम लोग इक्वेशन की तरह यूज़ कर लेंगे और x की वैल्यू जो है अब निकाल सकते हैं हम लोग। और हमसे पूछा भी यही था कि 7912 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 7921 आ जाए, ठीक है, मतलब इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 7912 यहाँ पर क्या था, ऐड में था, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7921 माइनस 7912 सब्ट्रैक्ट करते हैं 7921 में से 7912, यहाँ पर 11 में 11 10 9 बचेगा, तो 0, फिर ये भी 0, तो 9, तो x वो वैल्यू आ गई 9। तो इसका मतलब क्या है, जो 7912 में अगर हम लोग 9 ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोला यहाँ पर फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर निकालना जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे छोटा एक नंबर का डिजिट या फिर 2 नंबर का डिजिट क्या होता है, हमारा 10 होता है। 10 से पहले क्या होता है 9, 9 क्या होता है 1 डिजिट का होता है। 9 के बाद जब से क्या आता है 10, तो सर 10 क्या है, इसमें 2 डिजिट है और यही क्या होता है सबसे छोटा होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है। 3 की बात करें तो ये होता है, ये हो गया 1 2 3। 4 की बात करें तो ये 4, उसी तरह से 5 की बात करें तो ये, उसी तरह 6 की बात करें तो 1 4 5 6, ये होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल करके। 3 कितने 0 है, 3 2 5, ठीक है। तो इसका पीछे से 2 2 का पेयर लेते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उनका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर हाँ, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अगर पीछे करेंगे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें कुछ ऐड करके हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मतलब कि लॉन्ग डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसके ऊपर 2 का पेयर आया, ठीक है। तो 3 3 से 9 होता है, 3 3 फिर इधर 3, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 1 उतर रहा है, इनको ऐड करूँगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 1 डिजिट का स्पेस छोड़ रहा हूँ, फिर अगला पेयर उतार लिया मैंने, फिर यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना कि 100 के अप्रॉक्स आ जाए। तो अगर मैं 4 लेता हूँ तो एक बार 4 से ट्राई करते हैं, 4 4 जो 16, 6 24, 25 ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 3 से 9, 3 6 18, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, 2 से ट्राई करते हैं, 2 2 से 4, 6 4 24, 2 2 से 4 6, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो 1 लेते हैं, इधर 1 इधर 1 इधर, फिर 61 आ जाएगा, 61 लिखा, अच्छा 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और इसने स्क्वायर दिया, फिर इसने स्क्वायर दिया, 9 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाता है 2, फिर 62, यहाँ पर 1 डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, फिर अगला पेयर उन लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 3922 के मतलब 00 के अप्रॉक्स कोई वैल्यू आ जाए हमारी, ठीक है। तो इधर साइड में कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो आ जाएगा, तो छोटा 2 से ट्राई करता हूँ, 2 2 से 4, 2 2 से 4, 6 1 6, 6 2 12, तो 3 से भी ट्राई कर लेते हैं, 3 3 से 9, 3 2 6, 3 6 18, अभी अभी भी चांस है, तो मैं एक बार 4 से भी ट्राई करता हूँ, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 + 1 9, 6 24, अब 5 से भी ट्राई कर रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12 का 2 यहाँ 1 पर कह रही, 5 से 30 31, अब मुझको लग रहा है 6 से भी देखना पड़ जाएगा, 36, 2 से 13 14 15, 36 + 1 37, 7 7 जा 49, 2 से 14 14 4 18 का 8 हमारे को 7 6 42 43, तो मतलब कि 6 जा, तो 6 यहाँ 6 यहाँ और फिर 6 यहाँ भी, तो ये हमारा आ जाएगा कितना था 6 बार में, ये तो 3 7 5 6 करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 9 9 में से 5 जाएगा, तो इधर भी 4 बचेगा, इसने कैरी दिया था 8 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो 144, ठीक। इसके बाद ऐड करूँगा तो 6 6 12, 2 यहाँ कर कैरी, तो यहाँ पर 1 डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है। अगर यहाँ पर मैं 1 भी लूँगा ना, तो ये यहाँ पर क्या है 1 2 3 डिजिट है, जबकि इधर क्या है 4 डिजिट पड़ जाएगा, तो इधर बड़ा पड़ रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग 0 उतार सकें। लेकिन जो हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना, उसमें कभी भी डेसिमल नहीं आता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनमें डेसिमल नहीं आता है। जैसे कि 1 की बात करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हमारे 1 4 या फिर कह लो कि 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 1 4 9 ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनका जो स्क्वायर रूट होता है मतलब 3 2 और 1, इनमें कभी तुमको डेसिमल नहीं दिखता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जनरल अरेंजेस है सोल्जर्स, तो एक जनरल था वो क्या करता है सोल्जर्स को इस तरह से अरेंज करता है, खड़ा होने को बोलता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। और जो स्क्वायर बनाते हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि स्क्वायर बनाने के बाद 60 सोल्जर्स रह जाते हैं, ठीक है। वो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, और इनकी जो टोटल सोल्जर्स है वो क्या था 8341 थे, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि हर रो में जो स्क्वायर बन रहा था इधर हर रो में कितने सोल्जर्स थे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बनता है ना, ठीक है, तो स्क्वायर में जो नंबर ऑफ रोज अगर तुम्हारा इक्वल हो नंबर ऑफ सोल्जर्स उसमें जितने हैं, ठीक है, स्क्वायर का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर तुमको पता करना हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, मतलब कि कितने सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को मैं यहाँ एलिमेंट बोल देता हूँ, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर पता करना हो तो कितने एलिमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ रोज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है क्या, नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम के, हाँ, तो दोनों ही x होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या है x, और उसमें रहने वाले मतलब जो सोल्जर्स हैं वो भी किसके बराबर है नंबर ऑफ रोज के बराबर। अब अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि 4 रोज हैं तो हर रो में 4 4 सोल्जर्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए x इंटू एक्स करोगे, ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 8341 होगा। तो इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 इक्वल्स टू 8341, ये टोटल था। टोटल में से हम लोग क्या कर देंगे, इधर प्लस था 60, इधर आके -60 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8341 में से क्या जाएगा 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 1 बचेगा, इसने स्क्वायर दिया 14, 6 6 12 13 14 6 7 8 8 बचेगा, और
2 और फिर इधर बचेगा 8, ठीक है, इसने कैरी दे देना 2 बच गया, ठीक है, तो बाकी सब सही है। तो 8 2 8 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इधर क्या था, स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 2 8 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इतना हो गया। तो अंडर रूट 8 2 8 1, ठीक है, दो दो का पीछे से हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं, 8 8 जगह तो 61, 9 9 से क्या होता है 81, तो 9 9 और इधर भी 9, ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे 81, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, फिर इधर जो नंबर्स होते हैं इनको ऐड करते हैं, तो इधर आएगा 18, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, फिर अगला पेयर उतार लेंगे 81, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 ले लेंगे, इधर भी 1 ले लेंगे, तो इधर क्या होगा 181, ठीक है, जो नंबर यहाँ लेते हैं वही नंबर यहाँ लेना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लेना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि 1 लिया तो क्या रहा 91, तो 8 2 8 1, याद करो क्या था, x इक्वल्स टू अंडर रूट 8 2 8 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 91 आ रहा है हम लोग का, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है 91 मार रही है। x किसको माना था, नंबर ऑफ रोज को, और x किसको माना था, नंबर ऑफ कॉलम को भी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है, तो x हमारा 91 है। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो हर रो में कितने सोल्जर्स होंगे 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो अंडर रूट हमको दे रखा है 10 प्लस अंडर रूट उसके अंदर दे रखा है 25, फिर प्लस उसके अंदर अंडर रूट दे रखा है 108, प्लस उसके अंदर अंडर रूट दे रखा है हमको 154 प्लस अंडर रूट 225, ठीक है। तो सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो 225 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दो दो का पेयर लेते हैं पीछे से, तो 25 के ऊपर एक बार में आ गया और 2 के ऊपर एक बार में, तो 2 को हमको एक बार में सॉल्व करना है, तो 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है, इधर भी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर अगला पेयर उतारते हैं और इधर वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो इधर आएगा 2। अब यहाँ पर एक डिजिट का आगे स्पेस छोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 125 आ जाए, तो मेरे ख्याल से 5 लेने पे हो जाएगा हमारा काम। तो 5 5 से 25, 5 में 2 पे करें, 5 2 10 11 12, हाँ हो गया। तो 125 5 जा 5 इधर भी और 5 इधर भी, ठीक है, तो 125 कट रहा है ना, तो यहाँ पर 15 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा और इसकी जगह लिख दूंगा 15। फिर हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे नीचे, 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9, 5 6 तो 116 है। 116 है हम लोग जानते हैं 13 इंटू 13, ठीक है। 116 किसके बराबर होता है 13 इंटू 13, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, दो वैल्यूज़ के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 13 बाहर आ जाएगा, तो 13 प्लस 108 स्क्वायर रूट में, इसके बाद क्या था 25 स्क्वायर रूट, फिर इधर था 10 प्लस और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अंदर इन को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस था, अच्छा, तो 108 प्लस 13, 8 9 10 11, 1 यहाँ पर कैरी 2 121, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करो क्या आ जाएगा 121। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 121 होगा, और 121 स्क्वायर रूट होता है 11 इंटू 11, तो 121 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11, जिसमें से एक 11 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 11 यहाँ, ठीक है। तो 11 प्लस 25 कर लेते हैं और इधर इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 5 1 6 हो जाएगा और 2 1 3 36, तो अंडर रूट 36 प्लस ऐसे लिखा हुआ 10 प्लस अंडर रूट 36 को क्या लिख सकते हैं 6 6 36 होता है, तो इन दो 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 6 अंडर रूट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 16, और 16 अंडर रूट हम लोग जानते हैं 4 इंटू 4 होता है, 4 4 या 16 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4, एक 4 बाहर आएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दे रखा है हमको, ठीक है। तो हमको इसको वैल्यू निकालना है 1191.16 प्लस 70 रूट 129.96, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको दे रखा है 129.96, पीछे दो दो का नंबर से हम लोग पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 के ऊपर एक आ रहा है, तो 1 1 1 1 1 कट जाएगा, फिर अगला पेयर 29 उतरेगा, इन दोनों डिजिट को ऐड करूँगा तो 2 बनेगा, 2 के बाद हम लोग क्या करते हैं एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 29 आ जाए, तो 3 3 से हम लोग जानते हैं 29 होता है,
तो लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 44, वो भी ज़्यादा हो जाएगा तो 1 लेना पड़ेगा। तो इधर भी 1 लिख रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा 21। तो 9 में से बन जाएगा 8, इधर 2 कट जाएगा। फिर अगला पेयर उतारने से पहले डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को हटाने के लिए मैं डेसिमल लगाऊँ तो डेसिमल हट जाएगा, उसके बाद पेयर उतार जाएगा। इधर ऐड करूँगा तो 22, और 22 के बाद एक डिजिट का स्पेस होगा। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 8 9 6 के बराबर है। तो 2 4 जा 4 जा एक ट्राई कर लेता हूँ। तो 4 4 जगह तो 16 का 6 या 1 पर गई। 2 4 जा 8 + 1, 2 4 जा 8 + 1 9, और 2 4 जा 8। तो 896 आ रहा है कितनी बार में? 4। तो इधर 4, इधर 4, और इधर भी 4। तो ये सॉल्व होकर हमारा क्या बन रहा है? देखो 70 के जस्ट बाहर रूट है, तो इसका मतलब क्या है? देखो रूट के जस्ट बाहर 70, तो 70 इंटू ये रूट सॉल्व होकर क्या आया है? रूट सॉल्व होकर 11.4 आया है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1191.16 ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा? 70 इंटू ये कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, फिर हम लोग दोनों को ऐड करके फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो 70 इंटू 11.4, तो देखो 70 लिखो या 7 लिखो, चलो हम लोग क्या कर सकते थे, डेसिमल इधर शिफ्ट कर देते तो हो जाता हमारा काम। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ ऐसा कुछ। 7 4 28, 2 यहाँ 7 7 8 9 7 7, तो 7980, एक के बाद डेसिमल, ठीक है। तो 798 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 798। तो 798 प्लस 1191.16, अब इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो इधर ऐड कर ले रहा हूँ, 1191.16, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। 798 के पीछे कुछ नहीं, मतलब डेसिमल था 0 0, तो यहाँ से उतरेगा 16, और 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 तो 18, 8 यहाँ 1 पर कैरी, 7 1 8 1 9, तो ये आएगा 1989.16, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना बाकी है बस, ठीक है। तो जो कि हम लोग इधर निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो 198 लिखा है, 1989.16, दो का पेयर ले लेते हैं। तो 19 के ऊपर एक बार में आ रहा है, तो ठीक है, इसको एक बार में सॉल्व करना है। तो 4 4 जा 16, 5 5 25, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 8, एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, फिर अगला पेयर उतार लेंगे जो कि 89। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 389 आ जाए। तो हम लोग लेते हैं 4, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, या 3 ट्राई करता हूँ, ठीक है। 3 3 9, 3 8 24। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे मेरे ख्याल से 4 ही देख लेते हैं एक बार। 4 4 जा 16, 4 32 33, 5 भी देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 40 42, ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 4 बार जाते हैं। तो 4 बार में इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर क्या आएगा? 3 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, तो 8 7 6 5, फिर 4 4 8 हो जाएगा, 8, एक डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कट गया। इसके बाद क्या है? 53, यहाँ पर डेसिमल हटाना है तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। फिर डेसिमल लगाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 डिजिट उतार सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से नंबर लेना है कि 16 आ जाए। तो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार 4 से। तो 8 8 4 4 जा क्या होता है? 16, तो मैं 6 यहाँ 1 पर कैरी, 4 32 33, 4 8 32 33 34 35, तो 35 छोटा पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं 4 4 जा 16 होता है, प्लस 4 4 जा 16 होता है, और क्या होता है? 6 6 जा 36 होता है। वहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमारा वो आता है, ठीक है। तो उसको भी ट्राई कर लेना। तो 6 6 8 8, 6 6 क्या होता है? 36, 6 यहाँ 6 8 48 49 50 51, 1 यहाँ 5 पर कैरी, 6 8 48 49 50 51 52 53, तो आ गया 5 3 1 6, कितनी बार में? 6, तो इधर भी 6 और इधर भी 6, तो इसका रूट सॉल्व के क्या आ रहा है? 44.6, तो 44.6 आंसर आ गया, ठीक है।